नमस्कार। मेयर, अध्यक्ष, वार्ड पार्षद और वार्ड सदस्यों का चुनाव संपन्न हो गया। उनके रिजल्ट भी आ गए, लेकिन एक नगर निगम में एक महापौर के अलावा एक उप महापौर या डिप्टी मेयर भी होते हैं और एक नगर परिषद में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। मेयर की अनुपस्थिति में किसी भी नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता डिप्टी मेयर करते हैं और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष किया करते हैं। ऐसे में यदि आप एक जागरूक नागरिक हैं, जागरूक नागरिक की बात छोड़ दीजिए, तो यदि आप एक जागरूक स्टूडेंट हैं तो आपके मन में भी ये उत्सुकता आ रही होगी कि डिप्टी मेयर का या फिर उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता होगा। इसे जानने की आपके मन में इच्छा हो रही होगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि उप महापौर या उपाध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो और नियम के अनुसार हो। दरअसल पहले डिप्टी मेयर का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था, यानी जो आम मतदाता हैं वही किया करते थे इनका भी चुनाव। लेकिन संशोधन के बाद अब उप महापौर या डिप्टी मेयर का चुनाव परोक्ष रूप से यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने का क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि मतदान प्रणाली में आम मतदाता सीधे इनमें भाग नहीं लेंगे, बल्कि मतदाता द्वारा जो निर्वाचित वार्ड पार्षद या वार्ड सदस्य हैं वही इसमें मतदान करेंगे। यानी डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के लिए जो निर्वाचक मंडल होंगे वह होंगे इस तरह कि नगर निगम के वार्ड पार्षद होंगे या नगर परिषद के वार्ड सदस्य होंगे। जैसे चास नगर निगम 06 के मामले में 35 वार्ड पार्षद हैं। इन्हीं 35 वार्ड पार्षद में से एक डिप्टी मेयर बनेंगे और फुसरो नगर परिषद जिसका नंबर 12 है उसमें 28 वार्ड सदस्य हैं। इन 28 वार्ड सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष बनेंगे। साथ ही साथ मेयर या अध्यक्ष इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उपाध्यक्ष या डिप्टी का चुनाव होने वाला है, इसकी सूचना 7 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाती है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि डिप्टी मेयर या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए जो बैठक आयोजित होगी वह मेयर और अध्यक्ष और वार्ड पार्षद वार्ड सदस्य के परिणाम की जो घोषणा हुई थी उसके 30 दिनों के भीतर होगी। प्रपत्र 39 इसमें नगर निगम के कोई भी वार्ड पार्षद डिप्टी मेयर के लिए या नगर परिषद के कोई भी वार्ड सदस्य उपाध्यक्ष पद के लिए आरओ यानी कि निर्वाची पदाधिकारी के पास नामांकन यानी कि नाम निर्देशन के लिए फॉर्म भरेंगे। आरओ रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाची पदाधिकारी मत देने के लिए जो योग्यता रखते हैं और बैठक में उस दिन जितने उपस्थित प्रत्येक वार्ड पार्षद को प्रपत्र 40 में एक मतपत्र वितरण करवाएंगे। उस मतपत्र में जो विधि मान्य नाम निर्दिष्ट अभ्यर्थी के हैं उनके नाम रहते हैं। डिप्टी मेयर के अभ्यर्थी को छोड़कर से सभी वार्ड पार्षद प्रपत्र 40 के मतपत्र में क्रॉस चिन्ह लगाएंगे, क्रॉस चिन्ह। लेकिन मतपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे या कोई दूसरा निशान नहीं लगाएंगे और फिर उस मतपत्र को मतपेटी में डाल देंगे, क्योंकि ये एक गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान की समाप्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी मतपत्रों की गिनती करते हैं और बहुमत प्राप्त जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सही तरीके से निर्वाचित घोषित करते हैं। अगर डिप्टी मेयर के लिए नामांकन करने वाले अभ्यर्थी की संख्या 1 है तो वह निर्विरोध निर्वाचित तो हो जाते हैं, और यदि नामांकन और उसकी वापसी के बाद 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी मौजूद रहते हैं तो फिर सविरोध ये जो प्रक्रिया अभी मैंने बताई वो गुप्त मतदान की वो होती है। एक ये भी सिचुएशन है कि अगर 2 अभ्यर्थियों को बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो विहित रीति है, तरीका है, उससे लॉट यानी कि लॉटरी निकाली जाती है। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकलेगी उससे 1 मत अधिक मान करके कार्रवाई आगे बढ़ाई जाती है। निर्वाचित अभ्यर्थी के परिणाम प्रपत्र 41 में निर्वाची पदाधिकारी द्वारा घोषणा की जाती है, जबकि प्रपत्र 42 में निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाता है।
ये थी उसके चुने जाने की प्रक्रिया। यदि आपको उनके प्रपत्र को देखना है 39, 40, 41, 42, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है प्रपत्र 38। ये उप महापौर या उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो बैठक होती है, जब इसका मतदान होगा वार्ड पार्षदों द्वारा उप महापौर या उपाध्यक्ष के लिए, ठीक है, तो उनको सूचना दी जाती है उस बैठक की 7 दिन पहले, ठीक है। या इसको ऐसे समझिए कि रिजल्ट जब निकलता है मेयर या फिर अध्यक्ष का, उसके 30 दिनों के भीतर ये सूचना निकल जानी चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये है प्रपत्र 38। अब दिखाता हूँ प्रपत्र 39। ये है प्रपत्र 39, जिसमें जो डिप्टी मेयर हैं या फिर उसको बोल सकते हैं कि वाइस चेयरपर्सन जो हैं, वो अपना नामांकन इस फॉर्म के माध्यम से करते हैं। इसके बाद आती है बारी 40। अब इस प्रपत्र 40 को देखिए। इसमें उप महापौर या फिर उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मतपत्र है। सबसे बाएं साइड में सीरियल नंबर, फिर अभ्यर्थी के नाम होते हैं और क्रॉस जो चिन्ह लगाने के लिए जगह दी हुई है। यहाँ क्रॉस भी सही तरीके से लगाना है। ऐसा नहीं कि 2 घर में आपने लगा दिया, ऐसा नहीं कि आपने कोई दूसरा चिन्ह लगा दिया, ऐसा नहीं कि आपने हस्ताक्षर कर दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो जिनको कुछ गड़बड़ करना है तो वो इसी तरह का काम करते हैं। यहाँ सभी अभ्यर्थियों के नाम रहते हैं बीच में। अब आते हैं हम लोग 41, जिसमें कि परिणाम घोषित किया जाता है। ये है प्रपत्र 41। इसमें जितने उनको मत मिलते हैं उसके परिणाम का विवरण होता है और इस तरह से उसमें हस्ताक्षर वगैरह सारे, कितने विधिमान्य हुए, कितने रिजेक्टेड हो गए और टोटल कितने वोट्स पड़े, इसकी घोषणा होती है। और निर्वाची पदाधिकारी का इसमें नाम हो रहता है, हस्ताक्षर होता है और मुहर होता है। और जो फाइनली 42 है, जिसके माध्यम से निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसको भी आप देख लीजिए एक झलक। ये है प्रपत्र 42। ये है निर्वाचन प्रमाण पत्र। इसको भी निर्वाची पदाधिकारी ही जारी करते हैं। उनके नाम, हस्ताक्षर और मुहर यहाँ होता है। तो जो भी है उप महापौर या फिर उपाध्यक्ष, दोनों के लिए सेम प्रपत्र ही है। इसी में निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्सुकता जो बच के रह गई होगी आपके मन में, वो ये है कि जो लॉटरी होती है वो कैसे होगी। मान लीजिए 2 अभ्यर्थी को बराबर बराबर मत आ गए। ऐसे में क्या होगा कि एक A4 साइज़ का पेपर लिया जाएगा, उसको 4 ऐसे बराबर बराबर हिस्से किए जाएंगे। उन 4 में से 2 अभ्यर्थी हैं तो 2 को लिया जाएगा, उसको 4 भागों में पहले काट लिया जाएगा, फिर 2 को लिया जाएगा। अभ्यर्थियों के उसमें नाम लिख दिए जाएंगे और उसके नीचे सिग्नेचर होगा निर्वाची पदाधिकारी का। बस ध्यान यही रहे कि वो सेम साइज का रहे, सेम आकृति का रहे, सेम मोटाई का रहे, सेम कागज़ का रहे और सेम कलर का रहे। यदि वाइट है तो दोनों के वाइट ही होंगे और इसको मोड़ने का तरीका भी सेम ही होगा। एक कोई सरकारी आदमी जो कि निष्पक्ष हो, उसको बुलाया जाएगा और इस मोड़े हुए को एक ऐसे जार या घड़ा बोल सकते हैं जो कि अपारदर्शी हो, मतलब आर पार दिखे नहीं, उसके अंदर डाला जाएगा। फिर अब चूँकि उस डब्बे में, उस जार में डालने की प्रक्रिया एक निष्पक्ष सरकारी कर्मी ने कर दी है। अब दूसरे सरकारी कर्मी जो कि निष्पक्ष हो गया, जो कि इस प्रक्रिया का वो साक्षी नहीं था, विटनेस नहीं था, अब उसको बुलाया जाएगा। वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। अब उसको रैंडमली यादृच्छिया उन दोनों में से एक उठाने के लिए कहा जाएगा। पहले उसको बढ़िया से हिलाया डुला जाएगा कि वो उसकी फिटाई हो जाए, मतलब कि वो मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर एक उठाएगा, ठीक है, और इसके बाद उसको निर्वाची पदाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। फिर उसको खोला जाएगा और दिखाया जाएगा कि किसका नाम है, किस अभ्यर्थी का नाम है। और इस तरह से जो है एक अभ्यर्थी को एक अतिरिक्त मत इस तरह से लॉटरी के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो यही थी लॉटरी की प्रक्रिया। उम्मीद है आपकी उत्सुकता, जिज्ञासा शांत हुई होगी। यदि आपके मन में कोई और प्रश्न है, मेरे मन में तो प्रश्न था, मैं जान गया तो मुझे अच्छा लगा, आपको भी जान करके अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट और लाइक